नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी एसएससी जीडी की क्लासें चल रही थी। आज हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया टॉपिक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएससी जीडी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। दोस्तों, पहले हम इनका डिस्क्रिप्टिव मैटर देखेंगे, उसके बाद जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा कुछ बुक्स लॉन्च की गई है। उन बुक्स के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहले बात करें, ये सभी बुक्स एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है आपको। फर्स्ट वाली की बात करें तो हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए ये स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। इसके अंदर आपका जो सिलेबस है, आपके जो सिलेबस में जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी का पार्ट होता है, वो कंप्लीट सिलेबस के अनुसार इस गाइड को तैयार किया गया है। इस गाइड के अंदर आपको एसएससी जीडी 2011 से लेके अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से मैटर उपलब्ध करवाया गया है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एसएससी जीडी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ और रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो अब ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपकी टाइम की बहुत वैल्यू होती है। इसके आधार पर ही हमने इसमें आपके लिए मैथ और रीजनिंग की शॉर्टकट ट्रिक्स इसमें उपलब्ध करवाई है। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब नए टीसीएस एमसीक्यू के लगभग 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन आपको देखने को मिलने वाला है, और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार भी बनाया गया है। साथ ही जो क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें सभी की आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें दोस्तों, तो ये गत वर्षों का अभ्यास पेपर का सेट है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, जिसमें आपको 35 प्लस पेपर्स देखने को मिलेंगे, और प्रत्येक पेपर के प्रत्येक प्रश्न का आपको ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। हर पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसमें आप देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए बात करें दोस्तों, तो एसएससी जीडी व एमटीएस के लिए ये बहुत ही शानदार बुक है। इसके अंदर आपको एसएससी जीडी प्लस एमटीएस के जो 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैटर उपलब्ध करवाया गया है। एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन यानी कि जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं के ही स्तर के अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। यानी कि जो लेवल होता है एसएससी जीडी और एमटीएस का, उसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो किसी अन्य गवर्नमेंट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम होता हो या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का होता हो, रेलवे का होता हो, उसके आधार के ही क्वेश्चन, यानी कि इसका जो लेवल है एसएससी जीडी और एमटीएस के, उसके लेवल के क्वेश्चन भी इसमें समावेश किए गए हैं। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, और सभी प्रश्नों की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलने वाली है, और इसको भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। दोस्तों, बात करें सामान्य ज्ञान के लिए, तो सामान्य ज्ञान के लिए स्पेशल ये बुक तैयार की गई है, सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम की, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए कारगर साबित होने वाली है। आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट में, या फिर रेलवे में, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, उसमें सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का पार्ट जरूर पूछा जाता है। आप अपने जीके को लेवल को मजबूत करने के लिए सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से इस गाइड को जरूर पढ़ें। अब हमारे टॉपिक पर आते हैं, हम जैन धर्म पढ़ेंगे पहले, उसके बाद बौद्ध धर्म देखेंगे। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से प्रथम तीर्थंकर थे वो उनका नाम क्या था? ऋषभदेव या फिर आदिनाथ। ठीक है, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, और जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव या फिर आदिनाथ। क्लियर। 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ भगवान थे, और अंतिम की बात करें हम तो 24वें जो थे वो तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, और महावीर स्वामी जी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मोस्टली आपके एग्जाम में, एसएससी जीडी एग्जाम में, या तो कुल तीर्थंकर की बात पूछी जा सकती है, या फिर प्रथम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, या फिर 23वें, या फिर अंतिम कौन थे। ठीक है, इस प्रकार से ही आपका एग्जाम क्वेश्चन
पूछा जाता है। और जो आपका इंपॉर्टेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा वो महावीर स्वामी होता है। तो महावीर स्वामी के बारे में हम बात करेंगे, जो कि 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और इनको ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके जन्म की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व, कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। और बचपन के नाम की बात की जाए तो बचपन का नाम इनका क्या था? वर्धमान था। यहीं से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। बच्चे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कंफ्यूज रहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था या फिर महात्मा बुद्ध का हुआ था। इसको में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से देखना है। तो कहाँ जन्म हुआ था महावीर स्वामी का? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में, 599 ईसा पूर्व में। आगे बात करें तो इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के थे। माता की बात करें तो माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम इनका यशोदा था, और पुत्री का नाम क्या था? प्रिय दर्शनी या फिर अनोजा। अनोजा के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो पुत्री का नाम क्या था? प्रिय दर्शनी। अब बात करें इनकी संन्यास की या गृह त्याग की, तो महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ले लिया था और घर से चले गए थे। और ज्ञान की बात करें दोस्तों इनको, तो ज्ञान की प्राप्ति इनको 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी पर साल वृक्ष के नीचे जुम्बिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था, संन्यास ले लिया था। उसके बाद इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की, और जो ऋजुपालिका नदी है उसके तट पर साल वृक्ष के नीचे जो जुम्बिक गांव पड़ता था, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो साल वृक्ष के नीचे। और नदी के बारे में पूछ लिया जाए तो कौन सी नदी होगी? ऋजुपालिका नदी। क्लियर? अब बात करें इनके प्रथम उपदेश की, तो ये राजगीर में दिया था, और ये अर्धमागधी भाषा में था। किस भाषा में था? अर्धमागधी भाषा में। कहाँ पर उपदेश दिया था? प्रथम राजगीर में। मृत्यु की बात करें इनकी, तो इनकी मृत्यु राजगृह में के पास पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में हो गई थी। कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, और 527 ईसा पूर्व राजगृह के पास जो पावापुरी थे वहाँ पर 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। इनके शिष्य की बात की जाए दोस्तों, तो इनका शिष्य जो इनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी, उनके पति थे जिनका नाम क्या था? जामाली, जो कि इनके दामाद थे। इनके प्रथम शिष्य माने जाते हैं। आगे बात करें तो कुछ जैन महावीर स्वामी से संबंधित जैन धर्म में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उनको भी देख लेते हैं। जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत कितने हैं? 2 हैं। शयादवाद, जिनको अनेकवाद के नाम से जाना जाता है, और अनुवर्त सिद्धांत। क्लियर? तो 2 सिद्धांत हैं, शयादवाद जिनको अनेकवाद के नाम से भी जाना जाता है, अनेकांतवाद, और दूसरा है अनुवर्त सिद्धांत। जैन दर्शन के त्रिरत्न, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि जैन दर्शन के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। आपसे ये ऑप्शन में दिया जाएगा कि जैन दर्शन के त्रिरत्न हैं, तो 3 या ऑप्शन में आ जाएंगे, या फिर एक पूछ लिया जाएगा नहीं है तो कौन सा नहीं है। इस प्रकार से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है। तो आपको याद रखना है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। अब पंच महाव्रत की बात करें तो प्रथम जो 4 महाव्रत थे वो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ द्वारा जोड़े गए थे। पंच महाव्रत हैं, जो प्रथम 4 महाव्रत थे वो 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, वो पार्श्वनाथ जी द्वारा जोड़े गए थे। और अंतिम जो था, अंतिम महाव्रत कौन सा? ब्रह्मचर्य, वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी द्वारा जोड़ा गया था। तो 5 जो महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। जो शुरू के ये जो 4 थे, अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह, ये 4 तो जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, उनके द्वारा जोड़े गए थे। और जो अंतिम है ब्रह्मचर्य, ये
24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैन संगतियां या जैन सम्मेलन हुए थे, उनके बारे में भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है। तो प्रथम जो जैन संगति हुई थी वो कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र। कहाँ पर? बिहार में पड़ता है, वहाँ पर हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो 298 ईसा पूर्व में। स्थान की बात की जाए तो पाटलिपुत्र, और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। द्वितीय संगति की बात करें हम तो ये 512 ईस्वी में, न कि ईसा पूर्व, 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? देवार्दी क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। क्लियर। तो दो जैन संगतियां हुई थी। पहली जो हुई थी वो 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। द्वितीय जो जैन संगति हुई थी वो 512 ईस्वी में हुई थी, और कहाँ हुई थी? वल्लभी गुजरात में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? देवार्दी क्षमा श्रवण। प्रथम जो जैन संगति हुई थी उसमें जो जैन धर्म था वो दो संप्रदायों में बट गया था। किस किस में? श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर जो थे वो सफेद वस्त्र धारण करने वाले थे, और इसके जो संस्थापक थे वो स्थूलभद्र जी को माना जाता है। और जो दिगंबर थे वो नगन रहने वाले थे, और इसका संस्थापक इसे माना जाता है भद्रबाहु को। ठीक है, तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो श्वेतांबर के तो थे स्थूलभद्र, और दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु। प्राचीनतम जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसकी रचना प्राकृतिक भाषा में हुई, और प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। क्लियर है यहाँ तक? नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देता है, और अपनी रोज की दिनचर्या से वो अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वो डाउट क्लियर भी कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है, जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। बात करेंगे बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक किन्हें माना जाता है? महात्मा बुद्ध जी को। और इन्हें एशिया का
एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। किनको? महात्मा बुद्ध जी को। यह क्वेश्चन भी काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। अब महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा जानते हैं, इनका जीवन परिचय जानते। पहले इनका जन्म की बात करें दोस्तों तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में, जो कि वर्तमान में अब ये रुम्मनदेही नेपाल में पड़ता है। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव था, और अब वर्तमान जो इसकी स्थिति देखें तो रुम्मनदेही नेपाल में पड़ता है ये। बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ था। क्लियर? आगे देखते हैं। पिताजी का नाम इनका शुद्धोधन था, जो कि शाक्य कुल के थे। माताजी का नाम इनका महामाया देवी था, कोलीय गणराज्य से थे ये। और पत्नी का नाम इनका यशोधरा था। और पुत्र इनके जो कौन थे? राहुल। पालन पोषण की बात की जाए, इनकी माता का देहांत हो गया था, तो इनका पालन पोषण इनकी विमाता या मौसी जो थी वो किनके द्वारा किया गया था? प्रजापति गौतमी द्वारा। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इनका पालन पोषण किसने किया था? विमाता या मौसी थी इनकी प्रजापति गौतमी। गृह त्याग, तो इनके द्वारा जो गृह त्याग किया गया था वो 29 वर्ष की आयु में किया गया था। कब किया गया था? 29 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, और महात्मा गौतम बुद्ध जी ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। और जो गृह त्याग किया था ये इनके द्वारा, उस काल को महाभिनिष्क्रमण काल कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग जब किया था महात्मा गौतम बुद्ध ने, तो उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, जबकि महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। महावीर स्वामी को निरंजना वो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी, और इनको निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को। ठीक है, और पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन। आगे देखेंगे, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, ऋषिपत्तनम सारनाथ में इनके द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था। और इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर काफी बार पूछ चुका है। धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनकी मृत्यु की बात की जाए दोस्तों, तो इनकी देहांत जब हुआ था तो कुशीनगर में, कहाँ हुआ था? कुशीनगर, वैशाख पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में जब इनकी देहांत हुआ था, मृत्यु हुई थी, उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? कुशीनगर, वैशाख पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की आयु में। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। और त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है सूत पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन किया गया है। विनय पिटक, जिसमें बौद्ध संघ के आचार विचार व नियमों का संकलन किया गया है। और अभिधम्म पिटक जो है, उसमें बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। तो प्रसिद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, इसको 3 भागों में बांटा गया है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। क्लियर? जो सूत पिटक है उसमें बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन किया गया है। विनय पिटक की बात करें तो बुद्ध संघ के आचार विचार व नियमों का संकलन किया गया है। और बात की जाए अभिधम्म पिटक की, तो उसमें बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। बौद्ध धर्म के 3 जो रत्न थे वो कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ, ये इनके 3 रत्न माने जाते हैं। आगे देखेंगे, महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है। कैसा है? दुखमय, जिसके निरोध के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग अपनाने को कहा है। कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं? दुख,
दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी। कौन कौन से हैं? 4 आर्य सत्य बताए महात्मा बुद्ध ने, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। ये 4 आर्य सत्य हैं। तो बौद्ध दर्शन का मूल आधार क्या बताया है उन्होंने? 4 आर्य सत्य को ही बताया है। और दुखों का जो कारण बताया वो उन्होंने क्या बताया है? तृष्णा। दुखों का कारण क्या बताया है? तृष्णा या इच्छा। महात्मा बुद्ध ने दुखों का कारण क्या बताया है? तृष्णा या फिर इच्छा। और इसका निदान भी बताया है। इसका निदान क्या है? अष्टांगिक मार्ग। कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं उनको देखते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्म और सम्यक समाधि। ये 8 उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं दुखों को कारण को जानना और उनको निदान करने के लिए। इनके द्वारा 8 जो अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं वो सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्म और सम्यक समाधि। क्लियर? जो चौथी बौद्ध संगति की बात की जाए, बौद्ध संगति देखेंगे इनकी, उसमें जो जैन बौद्ध धर्म था वो महायान और हीनयान में बट गया था। अब हम बात करेंगे प्रमुख संगतियों के बारे में। तो 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सारणी के माध्यम से देखेंगे दोस्तों, लगभग 90% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है संगतियों के बारे में। कि फर्स्ट की बात करें दोस्तों, ये 4 जो थी, इनमें से जो फर्स्ट थी वो राजगृह में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और इस किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु के शासनकाल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। क्लियर? जो सेकंड जो बौद्ध संगति हुई थी वो वैशाली में हुई थी, जो कि 383 ईसा पूर्व में। और इस समय जो शासक थे वो कौन थे? काला शोक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? साबकमीर। क्लियर? तीसरी बौद्ध संगति की बात की जाए तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी और ये 251 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके बात की जाए तो शासनकाल किनका था? अशोक जी का। और अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र इसके अध्यक्ष थे। और जो अंतिम बौद्ध संगति हुई थी वो कुंदनवन कश्मीर में हुई थी। और ये कब हुई थी? 78 ईस्वी में। ये सारी ईसा पूर्व में थी। और जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंदनवन कश्मीर में, वो 78 ईस्वी में हुई थी। और इस समय जो जिनका शासन था वो कौन था? कनिष्क थे। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वसुमित्र या अशोक घोष। इस प्रकार से 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। प्रथम जो हुई थी वो राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और जो चौथी हुई थी वो कहाँ हुई थी? कुंदनवन कश्मीर में। पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व, दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व, तीसरी हुई थी 251 ईसा पूर्व और जो अंतिम जो हुई थी वो 78 ईस्वी में हुई थी। प्रथम की बात की जाए शासनकाल किनका था? अजात शत्रु का, द्वितीय की काला शोक, तृतीय में अशोक और चौथे में कनिष्क। अध्यक्ष की बात करें हम तो प्रथम में महाकश्यप थे, सेकंड में साबकमीर, थर्ड की बात की जाए तो मोगली पुत्र और जो अंतिम थी उसमें वसुमित्र या अशोक घोष थे। इनको याद करने की दोस्तों ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें हम बात करें, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, यहां लिखता हूं RVPK, ठीक है। और ये 1K RVPK 1K। जो स्थान की बात की जाए वो कहाँ हुई थी? R से राजगृह, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र और K से कुंदनवन। इस क्रम में याद रखना है आपको RVPK 1K। A से अजातशत्रु, K से कालाशोक, A से अशोक और K से कनिष्क। इस प्रकार से आपको याद रखनी है। इसके अलावा बात की जाए इनके अध्यक्ष की तो MSMA महाकश्यप, S से साबकमीर,
एम से मोगलीपुत्र और ए से असव घोष। इस प्रकार से आपको याद रखोगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक बार रिपीट कर लीजिए, आर वी पी के एक के एम एस एम ए। इस प्रकार से आपको सारणी को दिमाग में रखना है कि आर वी पी के एक के। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला सवाल देखेंगे, रिक्त स्थान वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए थे। तो किस वर्ष की आयु में भगवान महावीर स्वामी ने घर त्याग दिया था? ए है 35 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 27 वर्ष और डी है 33 वर्ष। किस आयु में घर छोड़ दिया था बताइए? 30 वर्ष की आयु में। इनके बड़े भाई थे, क्या नाम था? नंदीवर्धन। उनकी आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। क्लियर? दूसरा देखें, भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था। ए है श्रवण बेलगोला, बी है लुम्बिनी उद्यान, सी है कुलुमगुमले और डी है पावापुरी। तो भगवान महावीर स्वामी ने जो मोक्ष प्राप्त किया था वो कहाँ किया था? पावापुरी में। ठीक है, कब किया था? 572 ईसा पूर्व में। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, आगे देखेंगे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? ए है नेमिनाथ, बी है महावीर, सी है ऋषभदेव और डी है पार्श्वनाथ। तो कौन थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर? पार्श्वनाथ। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर होगा। क्लियर? आगे देखेंगे, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? ए है बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है हिंदुत्व और डी है सिख धर्म। तो किस धर्म से संबंधित है ये? जैन धर्म से। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र, और ये दिगंबर जो है वो नग्न अवस्था में रहते हैं। क्लियर? आगे देखें, जैन तीर्थंकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए है गया, बी है वैशाली, सी है सारनाथ और डी है लुम्बिनी। तो भगवान जो महावीर स्वामी था उनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। कब? 599 ईसा पूर्व में। क्लियर? आगे देखें, बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम धर्मोपदेश को किस नाम से जाना जाता है? ए है धर्म चक्र प्रवर्तन, बी है धर्म सभा, सी ऑप्शन है धर्म महासभा और डी है श्रमनेर। तो भगवान बुद्ध द्वारा जो सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश दिए गए थे उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए और ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? ए है पाली भाषा, बी है संस्कृत, सी है अरमेइक और डी है प्राकृतिक भाषा। तो क्या होगा राइट आंसर बताइए? पाली भाषा में। आगे देखें, महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ए है जैन धर्म, बी है सिख धर्म, सी है बुद्ध और डी है पारसी। तो महायान और हीनयान किस धर्म से है? बुद्ध धर्म से। रामबर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? ए है हिमाचल प्रदेश, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो रामबर जो स्तूप है वो कहाँ पर स्थित पड़ता है? उत्तर प्रदेश, कुशीनगर में। ठीक है, जहाँ पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। आगे देखें, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किस से संबंधित है? ए है जैन धर्म, बी है वैष्णव धर्म, सी है पारसी और डी है बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। क्लियर? तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पहले थ्योरी का पार्ट देखा था, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सवाल आपके एसएससी जीडी में बनते हैं उनको हमने सोल्व किया है। अब बात कर लेते हैं, मैंने आपको इन बुक्स के बारे में बताया है, इन बुक्स को जरूर पढ़ें आप अपना एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करेंगे। दोस्तों ये बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं
और आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आप ऑनलाइन मंगवाने के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर हम एसएससी, जीडी और सभी भर्तियों से संबंधित आपको इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।